नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वारलॉक ऑफ द मैगोस वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। चैप्टर 235 यानी मीटिंग। पिछले चैप्टर में लेलिन ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। अब देखते हैं क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं और एक नया कॉन्स्पिरेसी कैसे शुरू होता है। लेलिन खुश है, थ्रेड टूट गई है, अब वो कम्प्लीटली फ्री है फोर सीजन गार्डन के एकदम गुलामी मतलब ओथ से। मतलब अब वो ना फोर सीजन गार्डन के मेंबर को फ्रीली ना हार्म कर सकता है, उनके अगेंस्ट कुछ भी कर सकता है बिना किसी ऑथ पेनल्टी के। और सबसे इम्पोर्टेंट ट्विस्ट, रेनल को पता ही नहीं चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है। ये नेफरस फिल्थ बर्ड की ना स्पेशल केयोटिक एबिलिटी है, साइलेंटली काम करता है। रेनोल्ड सोचेगा कि कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ना एकदम एक्टिव है, लेकिन एक्चुअली लेलिन आज़ाद तो हो चुका है ना। नेफरस फिल्थ बर्ड के ट्रायल आई को निगल लिया गया था, लिटरली उसने ना निगल लिया था। लेकिन उसकी नेक में एक राउंड बम एकदम ना दिख रहा था जो नीचे ना ख़त्म होता है। बर्ड खुशी से ना चीखा और लेलिन को ना मैसेज ट्रांसमिट किया, ट्रायल आई इवेंचुअली डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन केओस इटर्नल है और समन करो मुझे, मैं तेरे बाकी सारे ट्रायल आई को भी ख़त्म कर दूंगा। मतलब ऐसा ही कुछ लिखा था। लेनिन ने डीपली बो किया, पोलाइटली मतलब पोलाइटली उसे ना जाने दिया। वो जानता था बर्ड सामने मतलब बर्ड के सामने ना कुछ करना नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटी जो है वो मेंटेन करना ज़रूरी था एंशिएंट बीइंग के साथ में। मतलब यहाँ पे जो है ना वो बर्ड का एक इमेज ना दिखाया गया है और उससे ना एकदम ना पोलाइटली अपना लेलिन जो है एकदम पोलाइटली फॉर्मेलिटी मेंटेन करते हुए बात करता है। बर्ड ने ह्यूमन जैसी नोट की और फिर एक लाउड स्क्रीच के साथ ग्रे मिस्ट में एकदम डिजॉल्व हो गया। मिस्ट गायब होने के बाद लेलिन सोचता है ये सॉल्यूशन 1000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके नेफरस बाथ फील्ड के फेदर से बना था। साउथ कोस्ट में ट्रायल आई कॉन्ट्रैक्ट बहुत कॉमन और ट्रस्टवर्दी है, कोई नहीं तोड़ सकता इन्हें, कोई नहीं मतलब कोई नहीं, क्योंकि कोई किसी के पास है ही नहीं ना ये जो फ्लावर है वो। तो क्या कर सकते हैं, इसीलिए रेनॉल्ड भी ना इमेजिन नहीं कर सकता कि लेलिन ने ये जो है ये मेथड यूज किया है। लेलिन का 1000 मेडलिंग हैंड के लिए रेस्पेक्ट एकदम बढ़ जाता है। उन्होंने एक्सटेंड चीज़ ना एकदम ना बनाई थी, लेकिन वो ना ये भी जानता है ज़्यादा नहीं होगी ये सॉल्यूशन। अगर होती तो वो पहले ही ना साउथ कोस्ट में एकदम हल्ला मचा चुके होते। रात होती है, मूनलाइट ब्राइट का सीक्रेट प्लान में एक क्लॉक्ड ब्लैक फ्लूगर फोर सीजन गार्डन के कैंप में सीक्रेटली घुसता है और आउटर एरियाज की तरफ न मूव करता है। वह रुकता है एक थर्ड पार्ट मतलब डिवाइडेड डेविलिस ट्री के पास। हाथ में क्रिम्सन फ्लेम जलता है। ट्री की सरफेस एकदम ट्विस्ट हो जाते हैं, एक ह्यूमन फेस बाहर एकदम अपीयर होता है, बोलते हुए आ गए, अब अंदर आ जाओ। ट्री के रूट में एक पिच ब्लैक ना पासवे है, मतलब रास्ता है, वो खुलता है, फिगर अंदर जाता है, पासवे बंद हो जाता है। ट्री का फेस एकदम विजिलेंटी एरिया में स्कैन करता है, फिर वापस गायब हो जाता है। मतलब आसपास आसपास जो है वो सर्च कर रहा था। सब कुछ ऐसे जैसे ना कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ बंद हो जाता है, वो एकदम गायब ही हो जाता है, पासवे बंद ही हो जाता है। और 10 मिनट बाद 10 मिनट ना चलने के बाद एक बड़े अंडरग्राउंड बेसमेंट में पहुंचता है ये फिगर, येलो अर्थ मैजिक से ना एकदम फ्लिकरिंग। वो एक जाइंट फिगर है, ग्रीन फोक के साथ वो मुस्कुराता है। फिगर हुड हटाता है, ये था लेलिन। ब्लैक हेयर, एलिगेंट फेस, फेयर स्किन और आंखों में एक डेविलिश जाइंट। लेलिन मतलब लेलिन के नाक एकदम ना पकड़ता है। उसे ना ऐसा महसूस होता है कि अभी कुछ लोग ना आए थे, एकदम फैमिलियर ऑरा वाले। जाइंट शॉक होता है, वो बोलता है उसने ना ट्रेस भी नहीं किया, लेकिन लेलिन ने फिर भी ना सेंस कर लिया था। सच में पीक रैंक वन ना एकदम बन गया था, वो कंफर्म कर लेता है। लेलिन ने सेकेंड ब्लड लाइन ट्रांजेक्शन के बाद कुछ डोरमेंट ऑर्गन अवेकन हुए थे उसके। बैटल में डायरेक्टली यूज नहीं होते, लेकिन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में ना सरप्राइजिंग इफेक्ट जो है वो देते हैं। मतलब ब्लड लाइन का सेकंड ट्रांजेक्शन के बाद ना उसके ऑर्गन ना और ज़्यादा ना एक्टिव हो गए हैं। मतलब नाक, कान, मुंह, आंखें, सब कुछ ना एकदम ना वो हो गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ना सेंसेबल हो गए हैं। लेलिन सीधा ना एकदम ना बोलता है, कुछ बड़ा करने वाले हो क्या? जाइंट कंफर्म करता है, 1000 मेडलिंग हैंड के टारगेट है फोर सीजन गार्डन का रिसोर्स वेयर हाउस इटर्नल रिवर प्लेन यानी सीक्रेट प्लेन में। पूरी टीम ऑल आउट जाएगी और रैंक 2 डार्क मैगस भी मूव करेंगे अपॉर्चुनिटी मोमेंट पे। लेलिन समझ जाता है रेनोल्ड रैंक 2 मैगस है, बिना सिमिलर लेवल के ओपोनेंट के डार्क मैगस वेयर हाउस तक पहुंचना
मतलब इम्पॉसिबल है, सुसाइड होगा, इसलिए उनका रैंक 2 मैगोस रेनॉल्ड को बिजी रखेगा, तब डार्क मैगोस अंदर घुसेंगे। जाइंट आगे बोलते हुए कहता है, तुम्हारा मिशन सिंपल है, कल रात 7 बजे रेनॉल्ड तुमसे मिलने वाला है, सही ना? उस वक्त हम रेनॉल्ड को लीड अवे करेंगे। तुम उसके ऑफिस में जाके एक स्पेल फॉर्मेशन एक्टिवेट करना, ये रेड क्रिस्टल यूज करके। जाइंट एक फिस्ट साइज का ना रेड क्रिस्टल देता है, अंदर टीनी रूइंस हैं जो गोल्डन लिक्विड जैसे ना फ्लो करते हैं। लेलिन पकड़ लेता है और फिर एकदम पाक के साथ ए चिप स्कैन करता है। रूइंस अनफेमिलियर हैं, लेकिन लेलिन समझता है ये कोई सील लिफ्ट करने वाला स्पेल डिजाइन है जो रेनल को ऑफिस में ना किसी स्पेसिफिक फॉर्मेशन या आर्टिफैक्ट पे ना काम करेगा। मतलब उसके पास कुछ होगा आर्टिफैक्ट वगैरह, उसको फॉर्मेशन के अंदर ना एकदम जकड़ के रहेगा, कुछ बहुत वैल्यूएबल छुपा हुआ वहाँ पे हो सकता है। इसीलिए लेलिन जाइंट को ना सीधा आंखों में देख के बोलता है, तुम मुझे एक रैंक 2 मैगोस के, मतलब रैंक 2 मैगोस मतलब अपने ऑफिस में भेज रहे हो, रैंक 2 मैगोस के, जहाँ 4 सीजन गार्डन की टाइट एकदम टाइट सिक्योरिटी है, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? और फिर लेलिन की आंखें ना एकदम एम्बर कलर में हो जाती है। एक पावरफुल स्पिरिचुअल फोर्स अनलिश होता है, डेंस डार्क टिफलेस, और उससे एक जाइंट ब्लैक सरपेंट का पैंथम बन जाता है जो जाइंट के अराउंड ना एकदम सर्कलिंग करना शुरू कर देता है। आई फिक्स है उसकी, जैसे कोई प्रे न ढूंढ रहा हो। ब्लड लस्ट और टेरर एक साथ दिखता है जाइंट। जाइंट जो खुद डेंजरस क्रिमिनल है, उसका दिल भी ना एकदम ना ठंडा पड़ जाता है। बोलता है, इतने लोग मरे हैं इसने, मतलब इतने लोग मारे हैं इसने, मेरे खुद के ब्लड लस्ट से भी ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड है ये। और फिर जाइंट जो है वो रियलाइज़ करता है लेलिन की स्पिरिचुअल फोर्स उससे भी ज़्यादा है, पीक रैंक 1 मैगोस लेवल पर, शायद जाइंट से भी ऊपर है। जाइंट की आंखें लेलिन की आइस कोल्ड पुपिल में एकदम घुस जाती है और फिर फील होता है जैसे लेलिन उसके सारे सीक्रेट जानता हो। जाइंट जो है लेलिन को ना एक डिटेल मैप देता है, रेड रूट ना एकदम मार्क किया हुआ है रेड से, और इसके पाथ था, ये भागने का ना रास्ता था इसमें। मिशन के बाद इस रूट जो है इससे निकलो, सेफ स्केप गारंटीड है, हमारा रैंक 2 मैगोस रेनल्ड को एकदम बिजी रखेगा। लेकिन फिर जाइंट एक ब्लैक स्क्रोल ना थ्रो करता है लेलिन की तरफ। लेलिन देख के हैरान, ट्रायल आई कांटेक्ट नेफरोयस विथ फिफ्थ ब्लड सॉल्यूशन यूज करने के बाद भी तुम ये डेयर करते हो? जाइंट एक्सप्लेन करता है, ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा रैंक 2 मैगस ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है, और वो सॉल्यूशन लास्ट था हमारे पास, अगर तुम्हारे पास और है तो हमारी बैड लक। मतलब ये कहना चाहता है कि जाइंट ने जो अभी ब्लैक स्क्रॉल दिया है ना, वो एक ट्रायल आई का ना कॉन्ट्रैक्ट है। और ये और भी ये कह रहा है कि जो नेफरस फिफ्थ ब्लड का सॉल्यूशन था ना, वो लास्ट एक पोशन ही बचा था और वो भी ना लेलिन ने यूज कर लिया। तो ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो रैंक 2 का मैगस है ना, उसने स्पेशली लेलिन के लिए बनाया है, और वो सॉल्यूशन तो लास्ट था, अगर इसके पास एक और हो तो उन लोगों का बैड लक होगा। जाइंट कॉन्फिडेंट था, इसलिए उसे ना फियरलेसली ने ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहा था, मतलब लेलिन को ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहा था। लेलिन एकदम स्माइल करता है, बोलता है, तुम पहले इंसान हो जो मुझे ये करने की हिम्मत मुझसे ना ये करने की हिम्मत रखता है। और फिर जाइंट ब्लैक सरपेंट पैंथम का मुंह खुलता है, जाइंट की तरफ बाइट करता हुआ। जाइंट के ग्रीन फॉक्स से एकदम क्लैश रंबल की साउंड, फिर सडनली लेलिन का एक्सप्रेशन जो है कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, ब्राइट जेंटल स्माइल। और लेनिन बोलता है, अरे यार मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं एक रेगुलर मेंबर हूँ, एल्डर के अगेंस्ट कहाँ खड़ा हो जाऊँ, मतलब खड़ा हो सकता हूँ। जाइंट के दिल की धड़कन नॉर्मल होती है, लेकिन अंदर से हिला हुआ था कम्प्लीटली। लेनिन स्क्रोल से ना अपना ब्लैक स्नेक इम्प्रिंट लगाता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन था ये। ट्रायल आई अपीयर होता है, इस बार रेनॉल्ड वाले से भी ज़्यादा पावरफुल। स्क्रोल ग्रीन फ्लेम में जलता है, कॉन्ट्रैक्ट लेनिन के माइंड में एकदम इंटर करता है। टर्म्स सिर्फ इतना था, 4 सीजन गार्डन की हेल्प मत करना, कोई हार्श कंडीशन नहीं थी, क्योंकि उन्हें लेनिन की ज़रूरत थी। लेनिन चला जाता है वहाँ से बिना कुछ बोले। ये सब देखने के बाद जाइंट अकेले बेसमेंट में खड़ा है, वेट कर रहा है, कुछ किस चीज़ का ना वेट कर रहा है। फिर ना एकदम सडनली लेनिन का जो जाइंट का जो बॉडी है ना, एकदम वायलेंटली शेक करता है, पीछे की वॉल जो है वो एक्सप्लोड हो जाती है। डस्ट एकदम ना ख़त्म होने के बाद जाइंट का बहुत सारा ग्रीन फॉग एकदम डिसेपेट हो चुका था, रिवीलिंग उसका 2 मीटर टॉल एक्चुअल बॉडी दिखाया जाता है। जाइंट एकदम मैनिकली लाफ करता है, बोलता है, क्रेजी, ये बंदा पागल है, हा हा।
और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और सब कुछ इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लेलिन ने क्लियरली जाइंट को ना कुछ किया था। उस सर्पेंट पैंथम से अटैक से इतना पावरफुल स्पिरिचुअल फोर्स अनलिश किया था कि जाइंट का फोक ने एकदम डिसअपियर्ड हो गया था। जाइंट ग्रीन फोक में एकदम ट्रांसफॉर्म करके निकल जाता है और बेसमेंट जो है एकदम ढह जाता है। अगली शाम एग्जैक्टली 7 बजे लेलिन पंचुअली रेनॉल्ड के ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाता है। लॉर्ड रेनॉल्ड अंदर आओ। मतलब उधर से लेलिन बोल रहा है लॉर्ड रेनॉल्ड और वो बोलता है रेनॉल्ड अंदर आ जाओ। लेलिन एकदम ना डोर पुश करता है। रेनॉल्ड एक वाइन चेयर पे बैठा है, एकदम स्पेक्टेकल एकदम ना पहन के, कुछ तो पहना हुआ है, एक ग्रीन बीवरेज पी रहा है, मतलब कुछ पी रहा है, बिल्कुल एक जेंटल ओल्ड मैन जैसा। बोलता है वो, रेनॉल्ड बोलता है लेलिन बैठो, ये जेडेड डारो फ्लावर का जूस ट्राई करोगे? इनफॉर्मल बात है, कंफर्टेबल रहो, मतलब कुछ कहने वाला है। लेलिन थोड़ा ना एम्बेरस्ड स्माइल के साथ मतलब पीता है। रिफ्रेशिंग नेचुरल फ्रेगरेंस है, पूरे बॉडी में एकदम ना गर्मी पैदा कर देती है। जो रेनॉल्ड है ना वो जेन्युइनली खुश होता है और बोलता है कैसा लगा? और लेलिन बोलता है एल्डर जैसी कलेक्शन तो अच्छी होगी। लेलिन सिंसियर कॉम्प्लीमेंट देता है, मतलब एल्डर के पास जो कलेक्शन है ना वो तो अच्छी ही होनी चाहिए, एकदम सिंसियरली कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। रेनॉल्ड बोलता है चाइल्ड की तरह खिलते हुए हंसते हुए कहता है। फिर कैजुअल कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। चेरनोबी, आइसलैंड, रेनॉल्ड के पुराने एक्सपीरियंस, मैगस वर्ल्ड की बातें, बिल्कुल नॉर्मल फ्रेंडली चैट हो रहा था। 1 घंटा निकल जाता है बात करते करते। अचानक लेलिन को ना एक बहुत मीठी खुशबू आती है और पूछता है क्या है ये? रेनॉल्ड जो है वो कैजुअली बोलता है वेटलैंड गार्डन का एक इंसेन है, मतलब इनसे कुछ होगा, स्पिरिचुअल फोर्स रिप्लेनिश करता है, मैगस को बहुत पसंद होता है ये चीज़। और रेनॉल्ड की आवाज़ ना एकदम धीमी होती जाती है। लेलिन की आंखें भारी हो जाती है, एक्सप्रेशन एकदम कम होने लगता है और वो सो जाता है। लेलिन को जो मतलब ना सो जाने के बाद ना लेलिन सो जाता है ना तो रेनॉल्ड मुस्कुराता है। वो लेलिन की उंगली से रिंग ऑफ सॉवरिटी उतारता है, इंस्पेक्ट करता है। रिंग ऑफ सॉवरिटी +7 डिफरेंट पोर्शन ना एकदम वो देखता है वहाँ पर 7 अलग अलग तरीके के पोर्शन। डिफेंस अगेंस्ट प्रोविंग अच्छी तैयारी की थी, लेकिन ये सब बेकार हो गया क्योंकि वो तो सो गया ना। और रेनॉल्ड आगे एक्सप्लेन करते हुए बताता है जेडेड डारो फ्लावर जूस प्लस इंटॉक्सिट ड्रैगन पेटल्स पोलन, ये कॉम्बिनेशन जो होता है रैंक 2 मैगस भी ना नहीं झेल सकता और इसका कोई हार्म नहीं है बॉडी के लिए, सिर्फ टेम्पररी अनकॉन्शियस और हेलोजिनेशन होता है, टेम्प्ररी लोअर, इसलिए ना ट्रायल आई के कॉन्ट्रैक्ट वायलेट नहीं होती, मतलब इससे ना कोई नुकसान नहीं होगा लेलिन को। रेनॉल्ड ने ये आइटम स्पेशली लेलिन के लिए मंगवाए थे, बहुत कॉस्ट लगा था उसको, बहुत महंगा गया था, इसलिए लेलिन को पहले मतलब बहुत सारा एकदम टाइम वेस्ट किया उसको पिलाने के बाद, बहुत सारी बातें की फोर सीजन गार्डन के बारे में, उसके जन्म के बारे में, उसके जो थे पिछले मतलब एकेडमी के बारे में। और बोलता है आगे पीक रैंक 1 मैगोस इवन हाई हैव टू केयरफुल, लेकिन ये तो गया। रेनॉल्ड एकदम खुश था ये सब बोल के। रेनॉल्ड वाइन चेयर एकदम मूव करता है, लेलिन के बिल्कुल सामने आ जाता है और बोलता है आंखें खोलो और मुझे देखो। रेनॉल्ड की आवाज़ में एक स्ट्रेंज डेजना इफेक्ट है और उसकी आंखों से सिल्वर वाइट रे एकदम शूट करती हैं, स्पिरिचुअल फोर्स सॉलिडिफाई होता है। लेलिन की आंखें ओपन हो जाती है, वो कॉन्शियस दिखता है लेकिन एक्चुअली अंडर इंचानमेंट में है, मतलब उसके जादू के अंदर है। रेनॉल्ड सिंपल क्वेश्चन से शुरू करता है, नाम लेलिन फार्लियर, कहाँ पैदा हुए, आंसर्ड, और रिलेटिव कौन है, वो भी आंसर कर देता है। फिर ग्रेजुअली मुश्किल क्वेश्चन ना एकदम पूछने लगता है, लिलिटल फैमिली ने तुम्हें क्यों ढूंढा? लेकिन लेलिन जो है ना कंट्रोल नहीं कर पाता अपने वर्ड को, बोलता है क्योंकि मैंने बोसेन लिलिटल को मारा एक रूइन के इनहेरिटेंस के लिए। और फिर आगे पूछता है रेनॉल्ड कौन सी इनहेरिटेंस, और वो बताना चालू करता है ब्रांडेड स्वॉर्डमैन की इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और एक हाई ग्रेड मैजिक आर्टिफैक्ट। रेनॉल्ड जो है वो एडजस्ट करता है अपने आप को और फिर पूछता है ब्रांडेड स्वॉर्डमैन एंशिएंट मैगस की एक ब्रांच। लेलिन के बॉडी को देख के स्ट्रॉन्ग मसल ब्रांड बिल्कुल लेजेंड जैसा सब फिट हो रहा था और रेनॉल्ड के लिए। फिर आता है की क्वेश्चन और आगे पूछता है वो तुम्हारा 1000 मेडलिंग हैंड से क्या रिश्ता है? भाई इसको पता चल गया क्या 1000 मेडलिंग हैंड से है ये बोल के? ये रेनॉल्ड को पता चल गया मुझे जहाँ तक लग रहा है। देखो आगे देखते हैं क्या होता है।
लेकिन इतने में जब भी उसने पूछा ना कि थाउजेंडलिंग मेडिंग हैंड से क्या रिश्ता है, तभी एक रंबल के साथ एक मैसिव एनर्जी वेव आता है, इतना पावरफुल कि ना बिल्डिंग एकदम शेक करने लगता है। रेनॉल्ड एकदम जंप करता है, एकदम स्निक अटैक हुआ था उसके ऊपर। कम्युनिकेशन डिवाइस एक्टिवेट होता है, एक मिलिट्री यूनिफॉर्म वाला ब्लरी ऑफिसर अपीयर होता है, फेस पे टेरर था। मैं डार्क मैगस स्नेक अटैक, पहली और दूसरी डिफेंस लाइन एकदम ख़त्म हो गई, तीसरी पे हैं अभी। कुछ किसी का आवाज़ आ रहा था ये सब ना बोलते हुए। और फिर ना रेनॉल्ड जो है ये सुनने के बाद रेस्पॉन्ड करना शुरू करता है, और फिर स्क्रीन पे दिखता है एक जाइजेंटेटिक ब्लैक हैंड स्काई से आता है और उस ब्लरी ऑफिसर को फिंगर में दबा लेता है। ऑफिसर मिल्की वाइट फ्लेम एकदम प्रोड्यूस करता है, लेकिन उस ब्लैक हैंड पे मिजरेबल फेसेस अपीयर होते हैं जो फ्लेम को ना एकदम ना निगलेक्ट कर देते हैं, फिर ऑफिसर के बॉडी को खाने लगते हैं। मिड एयर में एक सिल्वर स्पिरिचुअल फोर्स फेस दिखता है, अपीयर होता है। रेनॉल्ड पुराने दोस्त ग्रीट करने, मतलब ना ये रेनॉल्ड जो है ना इसका पुराना दोस्त लग रहा है। वो बोलता है, रेनॉल्ड मेरे पुराने दोस्त ग्रीट करने नहीं आओगे? ये था रैंक 2 मैगोस जाइंट के पीछे वाला, जो यही जो 1000 मेडलिंग हैंड का है ना, उसका ना जो मेन बंदा है, ये लीडर पर समझ लो। रेनॉल्ड ने वाइन चेयर को एकदम आर्मरेस्टली चोड़ लिया, गुस्से में, वो एकदम गुस्से में था, और ग्रीन फिगर बनकर ना बाहर एकदम रश करने लगा। रेनॉल्ड जाके, मतलब ना रेनॉल्ड के जाते ही ना उसकी वाइन चेयर एकदम कांपने लगी, कॉन्स्टेंटली ट्विस्ट करती रही, ग्रेजुअली ह्यूमन शेप बन गई और लेलिन के पास ना गार्ड की तरह ना खड़ी हो गई। रेनॉल्ड ने अपने प्लांट मैजिक का एक गार्डियन छोड़ के गया था लेलिन के लिए। बाहर दो रैंक 2 मैगोस की फाइट चल रही थी, मैसिव एनर्जी वेव्स, और वो डेलिबरेटली इस एरिया को ना एकदम दूर होते जा रहे थे, किसी प्लान के लिए, किसी ताकत के लिए। ऑफिस में लेलिन की आंखें खुल जाती हैं, एक पल में आंखें एम्बर हो जाती हैं। आई ऑफ पट्रिफिकेशन यूज करता है। वाइन गार्डन जो लेलिन को ना गार्ड कर रहा था, इंस्टेंटली ग्रे स्टोन स्टैचू बन जाता है। लेलिन बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल क्लियर। कहाँ गई एन्चांटमेंट, कब उतरी, मतलब यही सब दिमाग में सोच रहा था। अब रिवील होता है पूरा सच। रेनॉल्ड की ड्रिंक प्लस इनसेन कॉम्बो जो था ना, लेलिन को ना 1 सेकंड के लिए एक्चुअली अफेक्ट किया था, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड, क्योंकि जाइंट की इम्यून सर्पेंट का ब्लड लाइन लेलिन की वाइन में फ्लो करता है, और वो एंशिएंट बीइंग की पावर ऑल एटर्नल सब्सटेंस को डिवर करता रहता है। मतलब उसका जो है वो अभी यूज किया रेनॉल्ड ने, कुछ काम का नहीं था लेलिन के सामने। 25 प्लस वाइटलिटी के साथ लेलिन जल्दी रिकवर कर गया, और फिर लेलिन ने प्रिटेंड किया कि अभी भी ना इंचांटमेंट में है। एआई चिप ने ब्रीदिंग, बॉडी स्टेट, स्पिरिचुअल फोर्स वेव सब फेंक करके रेनॉल्ड को परफेक्टली फूल किया था। अच्छा, लेलिन मास्टरमाइंड है भाई, रेनॉल्ड को तक फूल कर दिया उसने। अभी जो बोला ना, वो क्वेश्चन पूछ रहा था, जो आंसर दे रहा था लेलिन, वो सब स्काई किया जा रहा है। वो ब्रांडेड सोडमैन वाली बात है, पूरी लाइस थी, मतलब झूठी थी। एआई चिप ने फेक रूइंस बनाए और रेनल्ड को कॉन्विंसिंग आंसर दिए, जो कम्प्लीटली ना उसको ना एकदम पसंद आए, वो सच मान बैठा था। रेनॉल्ड ने सोचा वो लेलिन को ना इंट्रोगेट कर रहा था, एक्चुअली लेलिन उसे फूल बना रहा था। चेस मैच में लेलिन ने रेनॉल्ड को चेकमेट कर दिया था भाई, चेकमेट, राजा गया। रिंग ऑफ द सॉवरेटी वापस फिंगर पे, मतलब वही रिंग जो लेलिन ने हाथ में पहनी थी ना। और लेलिन ऑफिशियली रेनॉल्ड के ऑफिस से ना, ऑफिस का टूर करता है। ऑफिस कम्प्लीटली प्लांट से बना है, बुक केस हैं, विंडोज़ हैं, टेबल चेयर बुक सब ना एकदम सेटअप किया गया है, बहुत सब महंगी चीज़ें हैं यहाँ पर। लेलिन एकदम स्कारलेट क्रिस्टल निकालता है पॉकेट से, अब वो ब्राइट रेड और बॉइलिंग हॉट है। मतलब उसने ना एकदम स्कारलेट क्रिस्टल निकाला, और वो ब्राइट रेड में है और बॉइलिंग कर रहा है, एकदम गर्म हो चुका है। वो सोचता है मन ही मन, ये सेंसिंग टेक्निक है क्या? वो क्रिस्टल को हर डायरेक्शन में ना पॉइंट करता है, और जब रेनॉल्ड का डेस्क की तरफ पॉइंट करता है तो एकदम ब्राइटेस्ट ग्लो प्लस मैक्सिमम हिट ना एकदम जलने लगता है, एकदम जलने वाला फीलिंग आता है। और लेलिन सोचता है, टारगेट मिल गया, मतलब कुछ तो मिला है उसे। लेलिन डेस्क के पास आता है, एक बड़ी ग्रीन टेबल ट्री रिंग्स के ऊपर एकदम ना बताते हुए, कुछ था यहाँ पर, ट्री रिंग का ना उम्र बता रहा था, ट्री रिंग ऐसा कुछ होगा, देखते हैं आगे समझ में आएगा हमको भी। क्रिस्टल हाथ में ना, और फिर क्रिस्टल एक्सप्लोड करता है, उसका जो क्रिस्टल था वो एकदम हाथ में ही ना एक्सप्लोड करता है, लाइट में और होवर करने लगता है, मिड एयर में जाता है, ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड स्पेल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। लेलिन अपने ब्लैक गैस क्रिस्टल पे ना एकदम डालता है कंट्रोल के लिए।
डेस्क शेक करता है और पेपर क्विल सब कुछ गिर जाता है। डेस्क सरफेस एकदम हिलने लगता है, प्लांट ग्रो करने लगते हैं और फिर बैंग के साथ डेस्क का दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है और दोनों हाल्फ छोटे छोटे लेग जैसी प्लांट पे ना एकदम बदलने लगती है। लिटरली एक जो डेस्क था ना एकदम ना क्या बन गया यार, एक प्लांट टाइप कुछ मॉन्स्टर वॉन्स्टर बन गया। जहाँ डेस्क था ना वहाँ अब एक ह्यूज पिट एकदम गड्ढा था और उस गड्ढे के बीच एक मैसिव सीलिंग स्पेल फॉर्मेशन है, एकदम ग्लोइंग रूइन जो है रूइन के साथ। फॉर्मेशन में एक गैप है बिल्कुल क्रिस्टल के साइज का। लेलिन सोचता है इतना क्लासिफाइड इन्फो लीक हुआ है और इसके लिए स्पेशली स्पेल डिजाइन बनाया। तभी ना क्रिस्टल ब्लॉड रेड फ्लेम में ना एकदम बस्ट करता है और फायर एस जो एरो है वो छोड़ने लगता है। स्ट्रेट फॉर्मेशन के गैप की तरफ ना एकदम जूम करता है ऑटोमेटिकली। लेलिन ने जाइंट की जो सस्पिशियस बिहेवियर ना नोटिस की थी पहले से ही। क्रिस्टल की ऑटोमेटिक ट्रिगरिंग कंफर्म करती है कि ये अच्छा नहीं होगा अगर क्रिस्टल ना एक्टिवेट हो गया तो। जाइंट ने क्लियरली पूरी सच नहीं बताई थी उसको, यहाँ पर कुछ होगा लेकिन हमें बीच में नहीं बताया गया है। लेकिन लेलिन बिल्कुल काम था इस फॉर्मेशन के आगे। बोलता है मैं इसी का वेट कर रहा था कब से। हाथ आगे करता है और स्पेट जो स्नेक बाइडिंग है ना वो इस यूज कर लेता है। जो ब्लैक टेंड्रियल क्रिस्टल पे थे वो अब एक साथ ना हिलने लगते हैं, एक ह्यूज स्नेक बॉल बन जाता है, क्रिस्टल को कम्प्लीटली ना सिक्योर कर लेता है। ब्लैक गैस तो जो था ना लेलिन ने छोड़ा हुआ वो रेड लाइट को ना एकदम दबाना चालू कर देता है। क्रिस्टल एक्सपेंड करने की कोशिश करता है जैसे अंदर से ना कोई प्रोटेस्ट कर रहा हो। एक्सपेक्टेड था, बैकअप प्लान भी है अफसोस। लेलिन ना इंचांटेशन चांट करता है। लाइट ब्लू पाउडर एकदम हवा में ना फ्रीजिंग रिवर की जैसे फैल जाती है। ब्लू लाइट स्नेक बॉल को घेरती है और फिर वाइट मिस्ट थ्रेड आइस फॉर्म होने लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जब तक पूरा स्नेक बॉल एक जाइंट बॉल नहीं बन जाता। मतलब जो है वो राइट लाइट जो रेड लाइट है ना वो कम्प्लीटली सील हो गई है, लिलिन ने उसे सील कर दिया है। और कंटेंट जो था वो हिल रहा था ना वो भी अब एकदम ख़त्म हो गया है। रेजिस्टेंस जो थी वो ख़त्म हो गई है। स्पेल फॉर्मेशन एकदम रम्बलिंग बंद कर देता है और फिर रूइन एकदम फ्रीज हो जाता है। तीन आइस पिलर चेन की तरह आइस बॉल से ना कनेक्ट करते हैं। फॉर्मेशन परमानेंटली सिक्योर हो गया था अब। तभी लेलिन अब कंपेयर करता है क्रिस्टल के रूइन वर्सेस फॉर्मेशन के रूइन। पहले सिर्फ क्रिस्टल था, फंक्शन अनक्लियर था। अब की और की होल दोनों हैं। कंपैरिजन हो तो मतलब कंपैरिजन जो है हो सकता है। एआई चिप का कंक्लूजन देखते हैं। केव्ड इन पार्ट सीलिंग फॉर्मेशन है, क्रिस्टल का फंक्शन डेटोनेट है। मतलब भाई जाइंट ने लेनिन को एक बॉम्ब दिया था और कहा था सील लिफ्ट करने का टूल है। ये क्रिस्टल एक्टिवेट होता ना तो रेनल्ड का ऑफिस में ना एक मैसिव एक्सप्लोजन होता। लेलिन समेत सब कुछ खत्म हो जाता। लेलिन की आंखें कोल्ड हो जाती हैं और बोलता है बहुत अच्छा जाइंट, बस वेट करो मेरा। एआई चिप जो है वो स्पेल फॉर्मेशन को एनालाइज करता है और रिजल्ट आता है 78.9 प्रोबेबिलिटी जो है वो फॉर्मेशन में एक ना बॉडी ऑफ कॉन्शियसनेस है। लेलिन हैरान हो जाता है, बॉडी ऑफ कॉन्शियसनेस। एआई चिप स्कैन करता है, डाटाबेस में कुछ नहीं मिलता लेकिन लेलिन की मेमोरीज से कंपेयर करने पर ना रिजल्ट आता है। ये कॉन्शियसनेस इटर्नल रिवर प्लेन के एक सीक्रेट प्लेन से आता है, एक स्पेशल बीइंग फ्रॉम द सीक्रेट प्लेन इटसेल्फ। प्लैटिनम गेट के साथ 60% 67% ना कॉम्पेबिलिटी है, मतलब इतना मिलता जुलता है। लेलिन के दिमाग क्लिक करता है, प्लैटिनम गेट वो बड़ा एंशियंट लुकिंग गेट जो हेडक्वार्टर के सामने था जिससे इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल फोर्स वेव आती थी। मतलब प्लैटिनम गेट ने अपनी खुद की इंटेलिजेंस डेवलप कर ली थी और फोर सीजन गार्डन ने उसे पकड़ लिया और यहाँ पर सील कर दिया। भाई यार गेट सेंटिनेंट हो गया था, मतलब उसका ना कॉन्शियसनेस आ गया और फोर सीजन गार्डन ने उसे कैप्चर कर लिया। लेलिन सिमुलेट करता है अगर ये कॉन्शियसनेस डिस्ट्रॉय हो गई तो क्या होगा। एआई चिप आंसर करता है 79.8% चांस है प्लैटिनम गेट परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो सकता है और एंट्रेंस हमेशा के लिए बंद हो सकता है। 15.2% चांस है कि अपोजिट एंट्रेंस पब्लिक हो जाएगा, कोई भी कोई भी इंटर कर सकता है। और 5% चांस जो है वो अननोन है, कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। लेलिन समझ जाता है अब पूरी पिक्चर। जाइंट ने जो है रेड क्रिस्टल दिया था वो अनसेलिंग मतलब टूल नहीं था, वो था डेटोनेटर, मतलब इसे ना ख़त्म करने वाला। क्रिस्टल एक्टिवेट होता था, कॉन्शियसनेस डिस्ट्रॉय होती,
फोर सीजन गार्डन का इंट्रेंस जो था वो ख़त्म हो जाता। डार्क मैगस का एक्चुअल प्लान क्या था? डार्क मैगस के पास 4 इंट्रेंस हैं। डार्क मैगस के पास कम अगर ये इंट्रेंस ना डिस्ट्रॉय हो जाए तो बैलेंस शिफ्ट हो जाएगा। मतलब लाइट मैगस के पास 4 इंट्रेंस है और अभी एक ख़त्म हो गया तो 3 बचेगा। लेलिन प्रेज करता है मेंटली, बहुत चालाक हो वो मनी मन कह रहा था। लेकिन लेलिन रियलाइज करता है वो इस गेम का लास्ट चेस पीस था। अगर वो क्रिस्टल एक्टिवेट करता तो डार्क मैगस खुश और बड़े कंट्रीब्यूशन के लिए हाई रिगार्ड मिलता उसको, लेकिन पूरी लाइट मैगस अलायंस का दुश्मन बन जाता हुआ। ये सिर्फ 4 सीजन गार्डन ने, मतलब गार्डन से दुश्मनी नहीं, पूरी लाइट मैगस फैक्शन से दुश्मनी होती। साउथ कोस्ट में लाइट मैगस डोमिनेट फोर्स हैं। अगर सब मिले तो पीछे पड़ जाएंगे, लेलिन का बचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेलिन और गेरी सोच में जाता है, क्रिस्टल कहाँ से आया? टाइमिंग इतना परफेक्ट कैसे था? रेनल्ड के ऑफिस की क्लासिफाइड इन्फो लीक कैसे हुई? आंसर आता है, 4 सीजन गार्डन में ही कोई हाई लेवल स्पाई है। मतलब उसके दिमाग में यही चल रहा था, और अगर वो स्पाई सक्सेस होता तो उसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता। लेलिन की कोल्ड स्माइल आती है, मैं ना मोहरा बन जाता, स्पाई अंदर सेफ रहता और मैं ट्रेटर के लेवल का साथ हंट किया जाता। इस स्पाई जो है उसका गेम था, लेलिन को यूज करो, डेट करवाओ, बाद में ना उसको ना लेलिन जो है उसे ख़त्म कर दो। हिस्ट्री में हमेशा ऐसा ही हुआ है, स्पाई की पोजीशन सबसे डेंजरस होती है। जाइंट ने जो कॉन्ट्रैक्ट करवाया था उसमें सिर्फ इतना था, 4 सीजन गार्डन की हेल्प मत करना, क्रिस्टल एक्टिवेट ना करना। ये 4 सीजन गार्डन की हेल्प नहीं है, ये लेलिन की अपनी सेफ्टी है। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म इतनी लूज क्यों रखी, मतलब जाइंट ने क्यों रखी? क्योंकि ना ज़्यादा स्ट्रिक्ट टर्म होती तो लेलिन इन्वेस्टिगेट करता और उसे पता चल जाता जाइंट की अपनी चाल ना उल्टी पड़ गई। उसको क्या करे, लेलिन को पता चल गया, ये चिप की वजह से सब पता चल जाता है। और जाइंट की म्यून सर्पेंट का ब्लड लाइन भी इतना डेंजरस है। लेलिन का डिसीजन आता है, क्रिस्टल ख़त्म करो, और एक सेटर के साथ आइस बॉल में क्रैक आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, फिर क्रैक, पूरा आइस बॉल टूट जाता है, रेड क्रिस्टल पाउडर बन जाता है, जाइंट का डेटोनेटर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। लेलिन ने 1 सेकेंड में डार्क मैगस का पूरा प्लान फेल कर दिया। मतलब उसने जो रेड क्रिस्टल दिया था उसको एकदम ख़त्म कर दिया और ऑफिशियली कोई कॉन्ट्रैक्ट वायलेट भी नहीं किया। मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ ख़त्म नहीं हुआ ना, उसे तो 4 सीजन गार्डन की हेल्प नहीं करनी थी। मतलब ये थोड़ी लिखा था कि तुम ये रेड क्रिस्टल को मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लेनिन एक बार और क्लैरिफाई करता है अपने दिमाग में, बिट्रे 4 सीजन गार्डन ओके, मतलब ओके, एक और एनिमी बनाना मैनेजेबल है, लेकिन प्लैटिनम गेट्स डिस्ट्रॉय करना ये 4 सीजन गार्डन की प्रॉपर्टी नहीं, ये पूरी लाइट मैगस अलायंस का रिसोर्स है। सब लाइट मैगस फोर्स, पूरी अलायंस एक साथ लेलिन के पीछे पड़ जाएगी, और डार्क मैगस साइड में भी लेलिन का कोई स्ट्रॉन्ग बैकिंग नहीं है। एबियस बोन फॉरेस्ट एकेडमी डार्क मैगस है, और लेलिन ने उनके एल्डर मार्क को मारा था, मतलब ब्लड डेप्थ है उधर भी। दोनों साइड पे दुश्मन, मतलब कोई रास्ता ही नहीं बचता। कैलकुलेशन क्लियर था, क्रिस्टल डिस्ट्रॉय करो और यहाँ से निकल जाओ। एक लास्ट ग्लांस रेनोल्ड के ऑफिस को, और लेलिन रूथलेसली यहाँ से चला जाता है। हेडक्वार्टर में फुल वार चल रहा है, जहाँ हर कहीं एनर्जी वेव्स, एक्सप्लोजन और कई सारे रोने की आवाज़, कई सारे हंसने की आवाज़। डार्क मैगस क्लॉक में फ्रीली एकदम घूम रहे हैं। ब्लैक रोब बर्निंग मैगस ट्रेडिंग सेंटर में फ्लेम में हैं, सब तरफ आग लगा है, लेकिन लेलिन के लिए परफेक्ट कवर था ये। सबका ध्यान बैटल में है, कोई उसे इंटरगेट नहीं कर रहा, और ये स्मूथ भागने का तरीका था। लेलिन 4 सीजन गार्डन की यूनिफॉर्म में है, लेकिन चेहरा बिल्कुल कंपोज्ड, कूल एंड आइस जैसा, जैसे सब कुछ उसे मतलब न उससे रिलेटेड ही नहीं है, उसे कुछ पता नहीं है। न्यूट्रल मैगस सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, बैटल में नहीं पढ़ रहे हैं। एवरीवन प्रोटेक्टिंग देयर ऑन स्किन, मतलब अपने आप को बचा रहे हैं। सब बहुत क्योटिक है। लेलिन बिना किसी परवाह के हंसते हुए, तभी एक फिगर रैपिडली अपीयर होता है लेलिन के सामने। डोलोरिन था ये, डिफेंस स्क्वाड का वाइस टीम लीडर। बेचारा वाइट रोब एकदम पैथेटिक कंडीशन में था। डोलोरिन पूछता है, मैगस लेलिन तुम क्या कर रहे हो? और फिर आगे बोलता है, अपनी अथॉरिटी से मैं तुम्हें टेम्प्ररी
मतलब टेम्प्ररी काम देता हूँ। डार्क मैगस हमारा हेडक्वार्टर लूट कर रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, तुम्हारी ज़रूरत है, चलो लड़ने। लेलिन एकदम अनइथिकली सॉरी नहीं करूँगा बोल देता है। डोलोरिन की आंखें फट जाती हैं। क्या पूछता है वो। लेलिन कूलली एक्सप्लेन करता है, मैं हेडक्वार्टर का पेट्रोलिंग इंस्पेक्टर हूँ, मेरे पोजीशन पे तेरा कोई अथॉरिटी नहीं, तेरा डेड टीम लीडर भी मुझे ऑर्डर नहीं कर सकता। तू तू कौन है बे? डोलोरिन का चेहरा लाल पड़ जाता है, फिंगर कांप रही थी, लेकिन कोई जवाब मतलब नहीं आता उसके पास। लेलिन मतलब ना, लेलिन टेक्निकली सही था। डोलोरिन चांस ऑफ टैक्टिक करता है, बोलता है ठीक है लॉर्ड लेलिन, आप कहाँ जा रहे हैं? लेलिन बोलता है, मेरी बिजनेस मैं खुद संभालूंगा। तू कौन होता है पूछने वाला? डोलोरिन बोलता है, हेडक्वार्टर से एक एनओवी आया है, एक्सपेरिमेंट जोन 3 में गार्ड कर रहा है, शायद आप मिलना चाहेंगे। और लेलिन पूछता है, एनओवी कौन है? लॉर्ड रेनॉल्ड का पर्सनल डिसाइपल, लॉर्ड वाडे। लेलिन का दिल एकदम ना कांप जाता है उसका दिल, और ये डेंजरस है। वाडे पूरा 4 सीजन गार्डन का ना राइज्ड हुआ ना, ह्यूमन से एक्लोइटी बना, एक्लोइटी से मैगस तक, एकदम लॉयल रेनॉल्ड का एकदम ना डिसाइपल है। कनेक्शन और कम्युनिकेशन एडवांटेज है, और अभी एनओवी है, मतलब एनओवी की पोजीशन में। क्लियरली डोलोरिन चाहता था कि लेलिन को वाडे के पास ना भेज के कैनन फोल्डर बनाया जाए। ये ट्रैप में फंसेगा वो बच जाएगा। लेकिन लेलिन बोलता है ठीक है मिलने चलते हैं। डोलोरिन का चेहरा एकदम खिल जाता है ये सुनने के बाद। इविल प्लान था उसका, और तभी क्रिंसम पाम ब्लेड रॉड फ्लेम एकदम डोलोरिन के इनेट स्पेल डिफेंस फॉर्मेशन को ना पेपर जैसे ना फाड़ के सीधा चेस्ट में घुस जाते हैं। डोलोरिन जो है वो डिस्प्लिप के एक्सप्रेशन और एसेस में बदल जाता है। लेलिन कामली हाथ वापस खींचता है। डोलोरिन पीक रैंक 1 में है, मतलब या ये नहीं था, वो पीक रैंक 1 भी नहीं था, और लेलिन पीक रैंक 1 है। और स्नीक अटैक में एक हिट में ही ना उसे ख़त्म कर दिया था लेलिन ने। एकदम राख का एक ग्रे स्कल ना इम्प्रिंट निकलता है उस राख में से, और लेलिन की तरफ ना एकदम बढ़ने लगता है। सीक्रेट इम्प्रिंट डोलोरिन के पास था ये, और ब्लड रेड रेज लेलिन की पुपिल से शूट होती है सीधा स्कल पे, और वाइट मिस्ट स्कल एकदम डिसिपरेट होने लगता है। ये सेम टाइप का ना इम्प्रिंट था जो बोसेन और टोरस के पास था, जो लेलिन ने एक्लोइटी डेज में ना मारे थे। तब रिमूव करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अभी वो आराम से ना इस इम्प्रिंट को ना रिमूव कर सकता है। पीक रैंक 1 मैगोस थोड़ी सी स्पिरिचुअल फोर्स से ना सब कुछ साफ कर सकते हैं। रैंक 2 मैगोस का इम्प्रिंट स्कैरी होता है, और रैंक 1 का उसके लिए कोई मतलब बड़ा ना प्रॉब्लम नहीं है, वो आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेलिन अभी सेटिस्फाइड नहीं है, एक और मूव करता है, शैडो क्लोन। एक ब्लैक शैडो एसेस को ना एकदम ना चारों ओर ना घूमने लगती, एसेस एकदम मिक्स होता है, डोलोरिन की शेप लेता है, सेम फेस सेम अटायर, लेकिन स्किन ब्लैक है। लेलिन शेप शिफ्टिंग स्पेल यूज करता है, मिल्की वाइट लाइट क्लोन की स्किन इंस्टेंटली फेयर हो जाती है, एग्जैक्टली डोलोरिन जैसा। लेलिन इंस्ट्रक्शन देता है, जाओ 4 सीजन गार्डन के मैगस को अपना चेहरा दिखाओ, फिर एक सुइटेबल टाइम पे बैटल में मर जाओ। क्लोन एकदम बो करता है और दौड़ जाता है वहाँ से। अब एक क्लोन तो एकदम क्रिएट हो गया, डोलोरिन ऑफिशियली बैटल में मरेगा, और लेलिन को कोई सस्पिशियस भी नहीं करेगा। लेलिन एकदम बोलता है, अब ब्लड रॉक का वक्त आ गया। हाथ से क्रिम्सन मार्क्स अपीयर होता है, रोब एकदम वाइट से ब्लड क्रिम्सन हो जाता है, जैसे ताज़ा खून से रंग दिया गया, और चेंज ब्लड लस्ट और ईविल एकदम ईविल में बदल जाता है। ऑफिशियल मैगोस भी कोल एकदम ना कोल्ड पसीने में आ जाते हैं सिर्फ इसे देखकर। लेलिन का 1000 मेडलिंग हैंड वाला आइडेंटिटी ब्लड रॉक ऑफिशियली एक्टिवेट हो गया है, और वो सीधा कहाँ जाता है? मेरिट पॉइंट एक्सचेंज में। जब फ़ायदा उठाने का मौका हो तो ना इडियट भी नहीं छोड़ेगा ना। एक्सचेंज हॉल में फुल वार है, स्पेल फ्लाइंग वाइट रोड 4 सीजन गार्डन के मैगस वर्सेस ब्लैक रोड 1000 मेडलिंग हैंड के मैगस एकदम आमने सामने ना लड़ रहे हैं। ग्रुप पे प्रीसियस रिसोर्स ना एकदम ग्राउंड पे ना पड़े हुए हैं। एक कॉर्नर मतलब में तो ना एक क्रिस्टल बॉल भी ना एकदम पड़ा हुआ है। साइड पे कुछ क्लॉक्ड एक्लोइटी फिगर है, एकदम ग्रीडी आइज से बैटल के बीच से ना आइटम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आईसी ब्लू रे वहाँ से शूट होता है, एक एक्लोइटी को हिट करता है, और इंस्टेंटली आइस स्टैचू बन जाता है। बाकी एक्लोइटी एकदम देख के भाग जाते हैं, लेकिन कुछ डेयरिंग वाले सक्सेसफुल कुछ आइटम को लेकर निकलने में कामयाब भी होते हैं। ऑफिशियल मैगोस
उन्हें एक चींटी मतलब चींटी समझते हैं, उनकी कोई परवाह नहीं है। रेलिन एकदम रिफ्लेक्ट करता है, मैगस का रास्ता ब्लड और क्रूएलिटी से भर रहा होता है। मतलब वो कह रहा है कि मैगस जो होते हैं उनका रास्ता एकदम खून और ना क्रूएलिटी से भरा होता है। वो मेजर स्टेप से ना बैटल के सेंटर में एकदम से घुस जाता है। थाउजेंडिंग मेडलिंग हैंड के मैगस तुरंत रिएक्ट करते हैं, लॉर्ड ब्लड रोग आ गए हैं, ब्लड रोग हैं ये। एक ह्यूज ब्लैक रोडेंट जैसा मैगस, ग्रीन लॉन्ग साइज आई, अपना ओपोनेंट है ना हटा के लेलिन के सामने बो करता है और बोलता है, लॉर्ड ब्लड रॉक, बहुत टाइम के बाद। भाई ये वही रोडेंट मैगस है जो पहले लेलिन के अगेंस्ट था, लेकिन जब लेलिन की एक्चुअल पावर देखी और बाल्ड वेनम मिस्टीरियसली मतलब गायब हो गया, उसने सिचुएशन को एनालाइज किया और एपोलाइज की और प्रीवियस आइटम भेजे और अब सर्वेंट मोड में आ गया था। अब पावर का ही तो सब में राज चलता है और पावर को रेस्पेक्ट भी मिलता है, तो सही भी था एक तरीके से। रोडेंट जो है मैगस लेलिन के पीछे ना खड़ा है लोएंट सर्वेंट मोड में, मतलब एकदम लोयल जैसा। लेलिन उसे बोलता है, साथ रहे, तेरे नेचुरल टैलेंट की ज़रूरत है। रोडेंट एकदम इंटरनली खुश है। बड़े वार में डेथ प्रोबेबिलिटी हाई होती है। एक पावरफुल बैकर सर्वाइवल जो होता है सबसे अच्छा तरीका होता है सर्वाइवल का। 4 सीजन गार्डन के मैगस लेलिन को देखकर पूछते हैं, ये कौन है? एक ओल्ड लाइट मैगस फियर मतलब ना फियर से आंखें भर के बोलता है, ये है ब्लड रॉक, 1000 मेडलिंग हैंड से 1 साल में 9 मेजर क्राइम्स किए हैं, वांटेड लिस्ट पे एकदम सबसे ऊपर है। लेलिन जेंटली मुस्कुराता है और अप्रोच करता है। डार्क मैगस रेस्पेक्टफुल्ली पीछे हट जाते हैं। लेलिन लाइट मैगस के सामने सीधा बोलता है, एक बार कह रहा हूँ, हट जाओ। सब सोचते हैं, पागल है क्या? एक लाइट मैगस राइट इसलिए बोलने लगता है, जब लॉर्ड रेनॉल्ड वापस आएंगे तो तुम सब पागल। डार्क मैगस और तभी एक ट्रांसुलेंट वो ब्लैक जाइंट सरपेंट स्पेस को क्रॉस करके डायरेक्टली उसके सामने अपेयर होता है। एकदम शार्प टीथ और नेक पे एकदम बाइट कर देता है। इनेट डिफेंस स्पेल फॉर्मेशन 1 सेकेंड में टूट जाता है। पाइथन स्पाइनल कोड एकदम रिप कर लेता है, मतलब उसका स्पाइनल एकदम तोड़ के रख देता है। फ्लैश और ब्लड सारे जगह पर ना एकदम फैल जाते हैं। मैगस का बॉडी एकदम न थरथराने लगता है और गिर जाता है। लेलिन पीसफुल्ली बाकी मैगस की तरफ देखता है, सच में सब सब मरोगे। रोडेंट मैगस पीछे से शॉक। ब्लड रोग ने एक ऑफिशियल मैगस को एक ही ब्लो में ना मारा। सिर्फ जाइंट जैसा मतलब कर सकता है ये, तो अब ब्लड रोग भी कर सकता है। जाइंट बराबर का मान रहा था ये उसे। जाइंट बहुत पावरफुल है ना वो भी। एक मतलब फीमेल फॉर्म गार्डन मैगस का मतलब ना नाम सुनते ही ना एकदम ना इंसेन हो जाती है फीमेल मैगस। मैंने तुम्हें मार दिया, क्रेज लुक, और फिर मिल्की वाइट लाइट उसके अराउंड ना एकदम घूमने लगती है। मतलब ये लड़की जो थी ना इसका भी किसी से फाइट हो रहा होगा, मतलब ना ये डार्क मैगस से, और इन्हीं दोनों का बात हो रहा होगा। कपड़े ना एकदम स्प्लिट होते हैं, उसके पीठ से पूरे वाइट फेदर एकदम ना घूमने लगते हैं। एक पेयर ऑफ जाइंट वाइट विंग बन जाते हैं। होली फॉर्म वो ऑल आउट जा रही थी सब पे। सराउंडिंग मैगस रिएक्ट करते हैं, कुछ रिट्रीट करते हैं, कुछ रश करते हैं, कुछ ज़्यादा लाइट मैगस लेलिन को एकदम सराउंड एकदम ना घूमने लगते हैं उनके आगे, और होली जजमेंट स्टार्ट होता है। फीमेल मैगस की फेस होली लाइट से ग्लो करती है, आंखें प्योर गोल्ड स्ट्रेट लेलिन की तरफ पॉइंट करती है। एक होली लांस बन जाता है, प्योर क्लियर लाइट का। बैकग्राउंड में होली चोरस था और मैसिव एनर्जी के साथ लेलिन की तरफ चार्ज करता है। बाकी लाइट मैगस भी स्पेल मतलब बेस्ट स्पेल अनलिश करते हैं। कलरफुल मैजिक रे एक साथ लेलिन पे। डार्क मैगस भाग जाते हैं, मतलब ना वहाँ से भाग जाते हैं। मतलब ये ऑब्वियस था। रोडेंट मैगस भी ना रिट्रीट करता है। लेलिन अकेले खड़ा है, सराउंडेड लेकिन जीरो टेंशन के साथ। दोनों हाथ उठाता है, कुछ सिलेबस चांट करता है, हुला ला 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 ऐसा ही कुछ बोलता है। हाथ ब्राइट क्रिम्सन हो जाते हैं, इतना कॉन्सेंट्रेटेड रेड होता है जैसे ताज़ा खून न टपकने वाला हो। डार्क मैगस एकदम चुपके से एक्साइटेड हो जाते हैं, उनको एक्साइटमेंट आ जाती है। वो बोलते हैं, वो मूव अपीयर हो रहा है क्रिम्सन पाम, जिसने ब्लड रॉक को उसका नाम दिया था। लेलिन की आंखों में एकदम कोल्ड लाइट आती है, बोलता है मरो। दोनों हाथ एकदम ना एक साथ बजा देता है, बूम के साथ 2 ब्लड रेड पैंथम क्लॉ अपीयर होते हैं, होली लांस और मैजिक वेव की तरफ चार्ज करते हैं। एक रंबल के साथ क्रिम्सन क्लॉ के सरफेस से ना ब्लड रेड फ्लेम स्काई तक ना लिटरली आसमान क्रिम्सन रंग की ना बन जाती है।
क्लो लॉन्च से एकदम स्लैम होता है, मैसिव एक्सप्लोजन होता है। फिर ब्लैक मशरूम क्लाउड, आफ्टर शॉक से ज़मीन की लेयर एकदम ना ही क्रैक क्रैक पड़ जाते हैं सब कुछ। स्मोक में से स्लाइटली डैमेज दोनों पैंटम क्लॉ बाहर आते हैं। जाइंट क्रिम्सन क्लॉ स्काई में एंगल की तरफ ना एकदम ग्रैब करता है। फीमेल मैगस होली लाइट से क्रिम्सन आर्मर ऑटोमेटिकली ना बना लेती है। वाइट विंग बिल्कुल एक एंशियंट वॉर गॉडेस जैसी लग रही थी। और दूसरी तरफ जाइजेंटिटिक क्रिम्सन क्लॉ हेल के डेमोनिक गॉड जैसा, दोनों एक दूसरे से ना टकराते हैं। क्लॉ आर्मर से क्रैश करता है, क्रैकिंग साउंड सबके सब डिस्प्ले में। वो सॉलिड क्रिस्टल आर्मर हेवन का प्रोडक्ट क्रिम्सन क्लॉ ने टीयर एकदम छेद के रख दिया था, एकदम ना चकनाचूर कर दिया था। बटरफ्लाई जैसी टैटरिंग फिर लाइट के स्पॉट में एकदम डिसअपियर हो जाता है। क्लॉ ने फीमेल मैगस को एकदम पकड़ लिया, पीछे से विंग फोर्सफुल्ली ना घुमाने की कोशिश करती है। प्योर वाइट फेदर स्नो की तरह ना गिरते हैं और फिर पैक के साथ जैसे वाटरमेलन ग्रिप होता है ना, एक्सप्लोड होता है। फीमेल मैगस एकदम ना चकनाचूर हो जाती है, उसे ना तड़पा के मारा था। ब्लड फुल फ्लो होने लगता है और क्लॉ उस ब्लड को ना एब्जॉर्ब कर लेती है और और ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाता है। एआई चिप ना एकदम ना अलर्ट करता है, बोलता है कुछ, क्रिम्सन पाम सेकेंड लिमिट रीच हो गई है, लेयरिंग इफेक्ट अचीव हुआ है। एबिलिटी 1 क्रिम्सन पाम का एरिया ऑफ जो इफेक्ट था ना अटैक अनलॉक हो गया है। और एबिलिटी 2 ब्लड लीच, जब भी क्रिम्सन पाम से कोई किल हो तो कंज्यूम्ड पावर ऑटोमेटिकली रिप्लेनिश हो जाएगी एब्जॉर्ब ब्लड से। जितना ज़्यादा मारो उतना ज़्यादा पावर मिलेगा। लेलिन एकदम ना सोचता है ये स्पेल ग्रेट मैगस सैलम की बुक ऑफ जाइंट सरपेंट से मिली थी, एक मॉर्निंग स्टार की रैंक 1 स्पेल। ये हाल ना कितना पावरफुल था। ब्लड अब्जॉर्ब होने के बाद क्लो जो डल पड़ने वाले थे बस्ट करते हैं क्रिम्सन लाइट में। फ्लेम फ्यूरियसली बर्न करती है। बूम के साथ क्लॉ प्रेस डाउन, जमीन पे एक ह्यूज पाम इम्प्रिंट ना फ्लेम बर्निंग जैसा लगता है। एक जाइंट क्लॉ ने कई ऑफिशियल मैगस के साथ कई ऑफिशियल मैगस को ना ऐसे राख में बदल दिया था। एक स्ट्राइक अगर ये बाहर आया तो साउथ कोस्ट की हिस्ट्री में एकदम डर का माहौल आ जाएगा। डार्क मैगस एकदम स्टंट खड़े हैं। ब्लड रॉक इतना स्ट्रांग, क्या वो रैंक 2 मैगस बन गया? लाइट मैगस बोलते हैं उन लोगों का तो कम्प्लीटली ना कॉन्फिडेंस ही चला गया था। विंड बर्ड वेरियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन करके भाग जाते हैं। कोई विंड में एकदम ट्रांसफॉर्मेशन करके भागता है, कोई बर्ड जैसा बन के भाग जाता है। लेकिन उन्हें चेस नहीं करता। लाइट में उसको मारना यह एकदम यूजलेस था। रिसोर्स रिसोर्स चुराना अभी के लिए ना इम्पोर्टेंट है रिसोर्स लेने के लिए। बूम के साथ एक और जाइंट क्लॉ एकदम रब्बल में से पास हुए करता है, अनकवर होती है। ना यहाँ पर एक और जाइंट क्लॉ मारता है वो। लेलिन एकदम ना पेरी वाले रूट की मेमोरी यूज करता है। पेरी जो था ना वो यार किस चीज़ का लीडर था ना, ये भी मुझे याद नहीं आ रहा है किस चीज़ का लीडर था। यूज करता है ट्रैप और स्पेल फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर देता है वहाँ का। बड़े मेटल डोर पे क्रिम्सन फ्लेम एकदम डोर लिक्विड डोर लिक्विड में ना एकदम मेल्ट हो जाती है, फ्रीली फ्लो करता है और ज़मीन पे गिर जाता है। लेलिन हाथ पीछे बांध के एकदम बड़े रिसोर्स वेयर हाउस में ना इंटर करता है। हाँ, ये रिसोर्स का ना लीडर था ना, हाँ वहीं पे गया है लेलिन हाथ पीछे करके वहाँ पे चला जाता है। डार्क मैगस जो पीछे आए थे ना, इतने बड़े खजाने के सामने भी ना उन्होंने लालच नहीं किया। वो रेस्पेक्टफुल्ली लेलिन को ना पहले जाने देते हैं। बोलते हैं माय लॉर्ड आप पहले जाइए। ब्लड रॉक यानी मैक्स पहने हुए लेलिन एक बड़े रिसोर्स वेयर हाउस में घुस चुका है ना, और यार वो टाइम वेस्ट नहीं करता। जो भी सबसे छोटी और सबसे वैल्यूएबल चीज़ थी ना, वो सारी अपनी रोब में ना डाल लेता है। स्मार्ट मूव था। उसके साथ एक और मैगोस है जिसका नाम है रोडेंट, सच में एक चूहे जैसा शक्ल वाला मैगोस। ये बंदा लेलिन के साथ ना चिपका हुआ है और उसकी वजह से कुछ वैल्यूएबल आइटम उसे भी मिल जाते हैं। जब लेलिन सेटिस्फाइड हो जाता है तब वो बाकी एकदम मैगोस को ना बोलता है बाकी सब तुम्हारा है, ले जाओ। और फिर क्या, सब लोग एकदम ना झपट जाते हैं वहाँ पर, अंदर दौड़ जाते हैं। बिल्कुल एक ब्लैक फ्राइडे सेल जैसा जो सेल में रहता है ना, उसी सीन समझ लो। अब लेलिन थोड़ा सैड फील करता है और सोचता है काश मेरे पास कोई मैजिक आर्टिफैक्ट होता जो आइटम को किसी और डायमेंशन में स्टोर कर सके, तब इन लोगों को कुछ नहीं मिलता।
ये बात ना इम्पोर्टेंट है। लेलिन स्पेस स्टोर आर्टिफैक्ट की वैल्यू समझता है, आगे जाके ये उसके लिए बहुत काम आएगा। अब लेलिन रोडेंट को बुलाता है और उससे ना एक स्पेशल टास्क देता है उसे, मतलब काम देता है। रोडेंट एक डिटेक्शन स्पेशलिस्ट है, याद है ना जब उसने ना पहले सीक्रेट प्लेन का एंट्रेंस सबसे पहले ढूंढा था ना, उसे स्किल की मतलब ना उसी स्किल की ज़रूरत थी लेलिन को अभी भी। लेलिन अपनी उंगली उठाता है और काली टेंड्रिल निकालता है जो छोटे काले सांप बन जाते हैं। ये सांप रोडेंट की नाक को ना एकदम काट लेते हैं। रोडेंट एकदम डरा हुआ था, सोच रहा था बहुत न दर्द होगा, बट दर्द नहीं हुआ। उसके दिमाग में सिर्फ एक स्पेसिफिक स्मेल आई, एक मैगस की स्मेल। वो स्मेल थी पियरी की, जो मेरिट पॉइंट एक्सचेंज सेंटर का इंचार्ज था। हाँ, मेरिट पॉइंट एक्सचेंज सेंटर का ये ना वो है ना इंचार्ज है ना। लेलिन ने पहले पियरी को यूज किया था और तब से उसकी मतलब स्मेल अपने पास ना फ्यूचर के लिए ना सेव करके रखी थी। जीनियस प्लान था भाई का। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिवील होता है। लेलिन को पता था जिस वेयर हाउस से उसने अभी लूटिंग की वो मेन वेयर हाउस जो है वो नहीं थी। पियरी ने खुद बताया था कि असली मेन वेयर हाउस तो अलग जगह है जहाँ सिर्फ कुछ ही लोग जा सकते हैं, उन लोगों के पास ही वहाँ का एक्सेस है। लेलिन का प्लान ये था, पियरी को ढूंढो, पियरी के पास जाओ और मेन वेयर हाउस तक पहुँचो। और उसकी सोच की मतलब सोच थी कि उस मेन वेयर हाउस में फोर सीजन गार्डन ने इटर्नल रिवर प्लेन के सीक्रेट प्लेन जो था ना उसका ना टॉप ग्रेड आइटम और इंग्रेडिएंट ढूंढने होंगे और रखे होंगे, वो सब वहाँ होंगे, तो वो लेना चाहता था। लेलिन ने सोचा अगर ये सब मिल गया तो मैं डायरेक्टली रैंक 2 बन सकता हूँ या उससे भी ऊपर जा सकता हूँ। और ये सोचते ही उसकी सांसें तेज हो गई, एक्साइटमेंट लेवल एकदम मैक्सिमम हो गया। रोडेंट अपनी नाक जमीन पे लगा के सूंघता हुआ आगे बढ़ता है, दोनों सीक्रेट पासवे से गुजरता है। रास्ते में बहुत सारे अलार्म और मैजिक ट्रैप थे, बट लेलिन ने उन्हें एक एक करके डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। कोई बात नहीं थी, एकदम नॉर्मली ये ट्रैप फोर सीजन गार्डन के मैगस को अलर्ट करते हुए और उनका रैंक 2 मैगस को रेनल्ड मतलब आ जाता है जहाँ सबसे बड़ा थ्रेट था। बट आज सिचुएशन अलग थी, मतलब वो आ जाता अगर ये आज फाइट ना हुई होती। मतलब अलर्ट का जो है सिग्नल तो बच चुका है ना। रेनल्ड को 1000 मेडलिंग हैंड के एक और रैंक 2 मैगस ने ना एकदम ल्योर करके ना दूर भेजा हुआ था। मतलब HQ में कोई बड़ा थ्रेट नहीं था, मतलब हेडक्वार्टर में, HQ मतलब हेडक्वार्टर में ना कोई बड़ा थ्रेट नहीं था। लेलिन के लिए ये परफेक्ट टाइमिंग थी। फाइनली रोडेंट जो है वो रुक जाता है और एक ग्रीन वाइन पासवे की तरफ ना पॉइंट करता है। ये पासवे इतना नैरो था कि एक भी ना बंदा एक बार में ना गुजर सकता है, एक बंदा एक बार में ही गुजर सकता है, इतना छोटा ना रास्ता था। पूरी वॉल ट्विस्टेड वाइन से ना बनी थी और उसमें पावरफुल एनर्जी वेव आ रही थी और वो एनर्जी लेलिन पहचान लेता है। ये रेनॉल्ड की ना एनर्जी थी, एक रैंक 2 मैगस की डिफेंसिव स्पेल फॉर्मेशन। लेनिन कंफर्म हो गया, पियरी यहाँ छुप के ना बैठा है। 80% श्योर था और रेनॉल्ड की फॉर्मेशन ने 100% कंफर्म कर दिया। अब आता है लेलिन का सबसे पावरफुल वेपन, उसका AI चिप। लेलिन पहले क्रिम्सन पाम यूज करता है और उस बड़ा अटैक उससे ना अटैक मारता है एक बड़ा सा बाहिन वॉल पे। फिर इंटरनली AI चिप से पूछता है क्या रेड ट्विन सब रिकॉर्ड कर लिया। मतलब इस पासवर्ड जो है इसका ना वो ना एकदम क्रैक ढूंढ रहा था। AI चिप बोलता है 89% इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो गई है, वीक पॉइंट को कैलकुलेट हो रहा है। ये बात समझो दोस्तों, लेलिन ने डेलिबरेटली ना पहला अटैक इसलिए किया था ताकि AI चिप ना फॉर्मेशन की एनर्जी जो है उसे पैटर्न को ना स्कैन कर सके और उसके वीक पॉइंट को ना ढूंढ सके। ये नॉर्मल मैगस मतलब नहीं करते, सिर्फ लेलिन करता है, इसलिए वो सबसे डेंजरस है। AI चिप ने वीक पॉइंट आइडेंटिफाई कर दिया। अब लेलिन एग्जैक्टली उसी जगह अटैक करता है। क्रिम्सन पाम, फिर क्रिम्सन पाम, फिर एक ह्यूज क्रिम्सन फायरबॉल और यार वो पूरी ग्रीन वाइन वॉल को एकदम ना तोड़ ही देता है। हरी वॉल वाइन्स बिल्कुल एकदम एकदम ना टूट जाती है और ज़मीन पे एकदम से गिर जाती है वो वाइन। रैंक 2 मैगोस की डिफेंसिव फॉर्मेशन भी लेलिन ने ना मतलब लेलिन के आगे टिक नहीं पाई। रोडेंट ये सब देख के ना पीछे रह जाता है। बंदा समझदार था, अंदर ही ना नहीं आया वो। मतलब रोडेंट ने ये देखा लेकिन वो समझ गया अब क्या कर सकता है। लेलिन एकदम अंदर घुसता है और एक छोटे वेयर हाउस जैसी जगह में ना पहुंच जाता है। वहाँ खड़ा था पियरी, अपने मतलब ना अपने बहुत अच्छे कपड़ों में और एकदम ग्लासेस पहने हुए था। पियरी का एक्सप्रेशन एकदम स्ट्रेंज था, जैसे रिलीफ फील कर रहा हो।
वो मुस्कुराया और बोला, मुझे टेंशन थी कि अपने सुपीरियर को एक्सचेंज सेंटर के लूटिंग के बारे में कैसे बताऊंगा। अब वो टेंशन खत्म हो गई। फिर पियरी ने लेलिन को गौर से देखा और बोला, तुम जरूर कोई जाना पहचाना बंदा हो, मेरे लिए तभी इतनी जल्दी यहाँ पहुँच पाए। बताओ तुम्हारी असली आइडेंटिटी क्या है। लेलिन ने पियरी को अपना सीक्रेट बताने का कोई इरादा नहीं था उसको। बूम के साथ एक पावरफुल कदम आगे बढ़ता है और डार्क एनर्जी पार्टिकल दोनों को काफ़ी दूर ना धकेल देती है। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। कुछ मिनट बाद लेलिन अकेला बाहर निकलता है, कामली, बिना किसी एक्सप्रेशन के, और सीधा फोर सीजन गार्डन के मेन वेयर हाउस में ना घुस जाता है, जिसके लिए इतनी ना सारी प्लानिंग की थी उसने। जब ना लेलिन वहाँ से निकला ना, तो फोग जो थी ना, वो एकदम स्लोली ना हटने लगी। और वहाँ था एक ग्रे वाइट स्टैचू, बिल्कुल पियरी के शक्ल का, लेकिन पत्थर का बना हुआ। चेहरा देखने में वाला था, मतलब चेहरा ना देखने वाला था, मतलब एकदम ना अजीब ही एक्सप्रेशन था उसका। फिर क्या, क्रैक्स आने लगे स्टैचू में, बिल्कुल स्पाइडर वेब की तरह। और फिर क्रैक, पूरा स्टैचू एकदम टूट के चूर चूर हो गया। यही है लेलिन का एक खतरनाक स्पेल। पियरी को उसने पत्थर में कन्वर्ट कर दिया था और वो खुद टूट गया। कोई लाश नहीं, कोई एविडेंस नहीं, परफेक्ट क्राइम था। लेलिन अभी पीक रैंक 1 मैगस है, और उसकी ब्लड लाइन बोनस की वजह से तो वो नॉर्मल पीक 1 रैंक मैगस को ज़्यादा पावरफुल है ना उनसे। पियरी का कोई चांस ही नहीं था लेलिन के आगे। अब लेलिन वेयर हाउस में ना नज़र डालता है, और यार ये वेयर हाउस जो है ना, बहुत छोटा था, सिर्फ 1 डज़न स्क्वायर मीटर का। स्टोन काउंटर पे सिर्फ 3 आइटम रखे थे। देखने में तो बिल्कुल ऑर्डिनरी लगते थे, लेकिन लेलिन जानता था यहाँ रखी चीज़, कोई भी चीज़ आम नहीं हो सकती। 3 आइटम। लेफ्ट में एक काला लेदर पाउच जिसमें सिल्वर डिजाइन थे। बीच में एक मोटी काली किताब, बिल्कुल डिक्शनरी जैसी, थोड़ी फटी हुई। राइट में एक काला हनी कॉम, मतलब ना एकदम कोयल जैसा, जिसमें ना डार्क ग्रीन पियर थे। लेलिन की नज़र पहले काले लेदर पाउच पे न पड़ी। देखने में तो ऑर्डिनरी था, लेकिन इसमें से एक स्ट्रेंज एनर्जी वेव आ रही थी, और लेलिन के अंदर जो जाइंट किमियन सरपेंट की ब्लड लाइन है ना, वो भी इस पाउच के ना, मतलब इस पाउच को ना रिस्पॉन्स में ना रिएक्ट कर रही थी। लेलिन ने सोचा, ये जरूर किसी एंशिएंट क्रिएचर की स्किन से बना होगा। तुरंत उसने एआई चिप को ऑर्डर दिया, स्कैन करो इस पाउच के डिजाइन को और मेरे एंशिएंट बीइंग की पिक्चर से कंपेयर करो। एआई चिप ने एकदम ना जवाब दिया, वॉइड वाइट आइड स्नेक से सिमिलैरिटी 92.6%। और लेलिन की आंखों में खुशी आ गई। मतलब लेलिन ने एआई चिप से पूरी इंफॉर्मेशन मंगवाई वॉइड वाइट आई स्नेक के बारे में। एआई चिप ने बताया, ये एक एंशिएंट बीइंग था, वॉइड का डार्लिंग कहते थे इसे। मैच्योर होने के बाद इसके पास स्पेस रिलेटेड एबिलिटीज आती थी, ऑलमोस्ट जैसे टाइम ट्रेवल जैसी पावर है। इसकी स्किन पे नेचुरली वॉइड रूइन बनते हैं, इसलिए एंशिएंट मैगस इसकी स्किन से स्टोरेज आइटम बनाते थे। एक पाउच जो अपने साइज से हज़ारों या 10,000 गुना ज़्यादा आइटम न स्टोर कर सकता है, लेकिन इतना पावरफुल था कि एंशिएंट मैगस ने इसे बहुत ज़्यादा हंट किया, और ये जो एंशिएंट एरा के बीच में ना एकदम एक्सटेंड हो गया था, मतलब गायब ही हो गया। अब ये सिर्फ हिस्ट्री के बुक में है। लेलिन रियलाइजेशन करता है, ये तो लेजेंडरी स्पेस टाइप मैजिक आर्टिफैक्ट है, और इसे यही भी चाहिए था ना। लेलिन की सोच एकदम ना समझना ज़रूरी है। फोर सीजन गार्डन जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये पाउच सिर्फ एक स्टेटस सिंबल था, कोई खास ज़रूरत नहीं थी इन्हें। लेकिन लेलिन के लिए ये एकदम ना बहुत एकदम रेयर चीज़ थी। क्योंकि ना पहली बात, वो अकेले काम करता है, कोई बड़ी टीम नहीं है उसके पास। दूसरी बात, वो कभी भी भागना पड़ सकता है उसे, इसके प्लानिंग हमेशा उसके दिमाग में रहती है। और तीसरी बात, अगर पहले ये पाउच होता तो वो पिछले वेयर हाउस में भी सब कुछ ले जाता, बाकी मैगस को कुछ नहीं मिलता। लेलिन ने डिसाइड कर लिया, 3 में से पहली प्रायोरिटी ये काला पाउच है। अब बात करते हैं बीच वाले की, मतलब मोटी काली किताब की। लेलिन ने सोचा, ये वो एंशिएंट मैगस की डायरी या नोट हो सकती है जिसने इटर्नल रिवर प्लेन के सीक्रेट प्लेन को बनाया था। सुनने में बहुत वैल्यूएबल लगता है ना, लेकिन लेलिन स्मार्ट है। उसने सोचा, अगर मैं ये ले गया तो बहुत सारे पावरफुल लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, ये मेरी करंट सिचुएशन में सिर्फ प्रॉब्लम ही लाएगा। तो उसने डिसाइड किया, किताब को स्किप करो। ये डिसीजन लेलिन की मैच्योरिटी दिखाता है।
वो सिर्फ अपने काम की चीज़ लेता है और ग्रिड में आके कुछ ऐसा नहीं लेता जो उसे ना बर्बाद कर सके। तीसरा आइटम था काला हॉनीकॉम, डार्क ग्रीन पियर वाला। लेलिन ने इसको चूज किया किताब की जगह। एग्जैक्टली क्यों, ये चैप्टर मतलब ना ये चैप्टर में ना फुल्ली रिवील होता है, लेकिन क्लियरली ये कोई पावरफुल और यूजफुल आइटम मतलब है जिसका ना किताब से ना कोई काम नहीं है। तो फाइनल डिसीजन था पाउच और हॉनीकॉम मतलब ये लेने हैं, लेकिन वो किताब नहीं लेना है। सबसे टेक्निकल और एक्सपर्टिंग बात यह है कि ना कोई भी मैगस अपनी वैल्यूएबल चीज़ें मतलब ना सिंपली नहीं रखता है। हर आइटम और काउंटर पे ना डिफेंस स्पेल फॉर्मेशन होते हैं और ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी हो सकते हैं। मतलब गलत तरीका यूज किया तो आइटम खुद ही डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। लेलिन के पास एक स्पेशल अनसीलिंग स्पेल डिज़ाइन था जो उसने 1000 मेडलिंग हैंड से ना ऑब्टेन किया था। फिर उसकी एआई चिप ने इसको मॉडिफाई किया और इफेक्टिवनेस थी ना कई गुना बढ़ा दी। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी आई, डिफ़िकल्टी भी ना 10 गुना बढ़ गई थी। ये इतना प्रिसाइज टेक्निक था कि एक मिली सेकेंड की भी गलती मतलब ना नहीं कर सकते थे। जीरो एरर टॉलरेंस था। लेलिन के हिसाब से पूरे साउथ कोस्ट में सिर्फ वही था जो ये यूज कर सकता है। लेलिन ने अपनी पाउच से पर्पल पाउडर निकाला और हवा में एकदम छोड़ दिया। हुश के साथ पर्पल ड्राफ्ट बनने लगे और स्टोन काउंटर के ऊपर गैदर होने लगे। काउंटर के रूइंस थोड़ा फ्लिकर किए फिर शांत हो गए। कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ। जब पर्पल गैस पूरी काउंटर पे छड़ गई, लेलिन की आंखों में डिटर्मिनेशन एकदम न चिल्लाने लगी, मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ वेयर सिलेबस एकदम न चांट किए। पर्पल गैस काले स्टिकी लिक्विड में बदल गया और पूरे काउंटर को एकदम घेर लिया। तभी काउंटर के रूइन ने रिएक्ट किया, पावरफुल काउंटर अटैक किया। लाइट एक्सप्लोड होने लगी, ऑलमोस्ट ब्लैक लिक्विड को एकदम तोड़ दिया। लेकिन लेलिन ने कमांड दिया, सबको कवर करो। काला लिक्विड बिल्कुल ऑयल की तरह हर जगह ना पहुंच गया। रूइन लाइट पूरी तरह डिसअपेयर हो गए। अब लेलिन ने अपने राइट हैंड से थिन ब्लू थ्रेड निकाले, बिल्कुल सिल्क की तरह। ये थ्रेड एकदम लिविंग लगते थे। सीधा लेदर पाउच की तरफ न गए और उस पर न लपेट गए। एक ब्लू ककून बन गया पाउच के अराउंड। लेलिन का ज़्यादातर एनर्जी सिर्फ एक काम पे लगा था। उसका माथा पसीने से भीग गया, लेकिन कामयाब हुआ। ब्लू ककून हाथ में आ गया। लेलिन खुशी से बोला, ऑल राइट, सक्सेस। अब लेलिन ने जल्दी में हॉनीकॉम की तरफ न ब्लू थ्रेड भेजे, लेकिन तभी काउंटर कांप गया। काला लिक्विड पार्टिकल उड़ गया और येलो रूइंस बाहर आ गए। येलो रूइंस दोनों रिमेनिंग आइटम की तरफ दौड़े। लेलिन ने तुरंत काले लिक्विड को एक छोटे शील्ड में कन्वर्ट किया, हॉनीकॉम के ऊपर रख दिया। येलो रूइंस शील्ड से टकराए और बाउंस बैक कर गए। हॉनीकॉम सेफ रहा, लेकिन दूसरी तरफ किताब पे कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। येलो रूइन सीधा किताब पे घुस गया और किताब की सरफेस फ्लैश हुई और बिट बाय बिट टूटने लगी। कुछ ही सेकंड में पूरा किताब राख बन गया, मतलब पूरा गायब। एक सेकंड बाद ब्लू थ्रेड ने हॉनीकॉम को पकड़ लिया और वो भी लेलिन के हाथ में, और फिर रंबल के साथ पूरा काउंटर धूल में बदल गया। लेलिन का एक्सप्रेशन ना बिल्कुल ब्लैंक है, जीरो पीटी के साथ। उसकी सोच थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो तो मेरे हाथ में है, बाकी कोई गम नहीं। ये लेलिन की मेंटल स्ट्रेंथ है दोस्तों, ग्रिड नहीं, क्लैरिटी है उसमें। फिर दो ब्लू कोकिन्स उसके सामने ना एकदम टूट गए और अंदर से निकले वो दो आइटम जो उसने पहले सिक्योर किया था। लेलिन ने काला लेदर पाउच हाथ में लिया। एकदम टच करते ही इतना सॉफ्ट था और उसके एक वार्म फिल्म कंटिन्यूसली ना स्प्रेड हो रही थी। उसने पूरी बॉडी में ना एकदम सेंसेशन फैला दी। पाउच के ऊपर जो सिल्वर डिजाइन थे ना वो लिटरली मूव कर रहे थे, एक डार्जिलिंग रेडियंस इमिट कर रहे थे। लेलिन ने ना एकदम ना आश्चर्य से सोचा, एकदम सोच रहा था वो, सच में वॉइड का डार्लिंग था। मतलब डार्लिंग था ये सांप। फुल्ली ग्रोन होने के बाद इसके बॉडी पे खुद अपने आप स्पेस रूइंस बन जाते हैं। फिर एक रिग्रेट आया उसके मन में, काश ये ब्लड लाइन क्रिएचर होता, तब मैं इसका ब्लड लाइन प्यूरिफाई करने की कोशिश करता। लेकिन एंशिएंट मैगोस ने इसको प्रोसेस करके सॉलिडिफाई कर दिया था। अब इसमें कोई वाइटलिटी नहीं बची थी। लेलिन की ब्लड लाइन प्यूरिफिकेशन की ऑब्सेशन याद है ना, वो ब्लड लाइन को कितना प्यूरिफाई करता है, हर चीज़ में वो यही चेक करता है कि नहीं। अब लेलिन ने हॉनीकॉम वाला आइटम देखा और डार्क ग्रीन पियर लाइक चीज़ें एकदम ना एम्बिट कर रही थी उसमें। ब्लू बिल्कुल ना आँखों जैसी ना एकदम ना आँखों में चमक रही थी उसमें। और जब लेलिन ने ज़्यादा देर तक उसे देखा ना तो उसे चक्कर ही आने लगे।
ये चीज़ ना बहुत स्ट्रेंज है, फ्यूचर में ना इसको प्रॉपरली ना एनालाइज करना पड़ेगा। लेनिन सोच रहा था। लेनिन ने फिलहाल जो है ये मिस्टीरियस एकदम ना पेंडिंग को रख दिया, मतलब पेंडिंग में रख दिया ये मिस्ट्री को। वो आगे जाके ना इसे सॉल्व करेगा। स्मार्ट मूव था, पहले सेफ हो जाओ, बाद में रिसर्च करेंगे। अब लेनिन ने अपनी स्पिरिचुअल फोर्स पाउच के ऊपर डाली। क्रैश के साथ पाउच का नोट खुला और एक डार्क ग्रीन होल दिखने लगा। लेनिन को ऐसा लगा जैसे उसकी स्पिरिचुअल फोर्स ने किसी अलग स्पेस को ना लॉक कर दिया। ये स्पेस था 2 से 3 रूम के बराबर का। हर तरफ वाइट लस्टर थे और पाउच के वो स्पेस रूइंस वहाँ भी घूम रहे थे। लेनिन ने टेस्ट किया, हॉनीकॉम को मेंटली उस स्पेस में भेजा। हॉनीकॉम हाथ से गायब हो गई और स्पेस में न अपीयर कर गई और पाउच का वेट बिल्कुल नहीं बदला। ये तो कमाल का था, लेनिन ने सोच के स्माइल किया। जब लेनिन पाउच बंद करने वाला था तभी स्पिरिचुअल फोर्स के जरिए पाउच के अंदर से एक मैसेज आया। मैसेज था एक एंशिएंट पोशन मास्टर का, नाम था मेफिस। मैसेज कुछ ऐसा था, सक्सेसर कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने तुम्हें मिली है मेरी फाइनल मास्टरपीस, द इनेसिएबल बॉटमलेस पाउच। मैंने इसे बनाया था ताकि मेरा नाम एजेस तक याद रहे। अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ हाई ग्रेड मैजिक आर्टिफैक्ट लेवल पे ही रुक गई है। उम्मीद है तुम इसको प्रॉपरली ट्रीट करोगे और अपग्रेड भी करोगे। तुम्हारे मेफिस। दोस्तों, मेफिस का नाम लेनिन ने पहले कभी नहीं सुना था। ये एंशिएंट टाइम का कोई जीनियस पोशन मास्टर था। अब समझते हैं ये हाई ग्रेड मैजिक आर्टिफैक्ट कितने रेयर होते हैं। साउथ कोस्ट में ग्रेडिंग सिस्टम कुछ ऐसा है। इन्फीरियर ग्रेड एक्लोइटी और एवरेज रैंक 1 मैगस यूज करते हैं और मीडियम ग्रेड सेमी कन्वर्टेड और पीक रैंक 1 के मैगस यूज करते हैं और हाई ग्रेड सिर्फ रैंक 2 मैगस या बहुत ना प्रिविलेज लोग, बहुत अमीर लोग यूज करते हैं। और उससे भी ऊपर जो मैजिक इक्विपमेंट होते हैं ना, वो तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट ट्रेजर में होते हैं। लेनिन ने कभी उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं सुनी थी और अब लेनिन के पास एक हाई ग्रेडेड मैजिक आर्टिफैक्ट था, वो भी एक स्टोरेज टाइप। लेनिन की सोच थी ऑफेंसिव आर्टिफैक्ट से भी ज़्यादा यूजफुल है ये मेरे लिए, क्योंकि मैं अकेले काम करता हूँ और हमेशा मूव करता रहता हूँ। मैं मेन काउंटर के पास वुडन स्लिप भी थी, उसमें उस पे ना और आइटम रखे थे। मतलब मेन काउंटर होगा कुछ जगह, वहाँ पर ना कुछ और ना चीज़ें भी थी। काउंटर के 3 आइटम जितने प्रीशियस नहीं थे वो, लेकिन बाहर की दुनिया में ये भी ना पीक रैंक 1 मैगस का ध्यान खींच रखते थे। लेनिन ने एक ही डिसीजन लिया। बोलता है यहाँ हूँ तो ये सब अब मेरा ही है। और फिर उसकी बॉडी से काला फोग निकला, छोटे सांप में बदल गया और वो सांप हर शेल्फ पे एकदम टूट पड़े। एक अमेजिंग लूटिंग सीन था यार। कुछ ही मिनट में लेनिन मुस्कुराता हुआ ना वेयर हाउस से न बाहर आया। लेनिन ने अपनी टोटल हॉल एस्टिमेट की। कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई थी, बट फिर भी ना उसने 80% हिडन ट्रेजर थे ना, एकदम ना लूट लिए थे, मतलब सिक्योर कर लिया था अपने आप को। और वो एकदम ना मटेरियल जो मिला इतने रेयर थे कि लेनिन के अपडेटेड डाटाबेस में ना भी ना कुछ का ना रिकॉर्ड नहीं था। मतलब उसके पास भी ना ये आइटम के रिकॉर्ड मतलब नहीं थे। उसका इतना रेयर चीज़ मिला था उसको। टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू जो था वो 10 मिलियन मैजिक क्रिस्टल था। 10 मिलियन, ये तो एक लाइफ चेंजिंग अमाउंट था उसके लिए। लेनिन ने सोचा ये सब रिसोर्स मेरे रैंक 2 मैगस बनने के लिए काफ़ी से ज़्यादा हैं और काफ़ी टाइम तक काम आएंगे। एक और स्मार्ट मूव लेनिन का, उसने मेफिस के मैसेज के बाद पाउच को मेंटली कंट्रोल करना सीख लिया और उसका एकदम आउटर अपीयरेंस मॉडिफाई कर दिया। अब वो पाउच कैसी दिखती थी देखते हैं। एक बिल्कुल ऑर्डिनरी लेदर वेस्ट पाउच, कोई एनर्जी वेव नहीं, कोई सिल्वर डिजाइन नहीं, जीरो आइडेंटिफिकेशन। कोई भी देख के ना नहीं बता सकता था कि ये कोई ना स्पेशल ना आर्टिफैक्ट है। और जो स्पेस का साइज है ना 2 से 3 रूम का, लेनिन ने सारा लूट पुराना और नया सब अंदर डाल दिया और वो अब एक कॉर्नर में भी ना पूरी तरह ना फिट हो गया था। लेनिन ने देखा रोडेंट काफ़ी पहले ही भाग चुका था। पैसेज एकदम डेडली स्टील था, सिर्फ ब्रोकन ब्रिक्स और डस्ट थे। लेनिन ने हंसी में कहा ये रोडेंट भी एक साना आदमी है। दूर कहीं से स्पेल की ना ट्रिमर आ रही थी, मतलब 1000 मेडलिंग हैंड और 4 सीजन गार्डन की फाइटिंग अभी भी न चल रही थी। लेनिन ने अपनी गोल्डन पॉकेट वॉच निकाली, टाइम देखा और एक स्नीर एकदम चेहरे में आया, एक कुछ तो आया।
मतलब एक शॉक आया था। वो जानता था डार्क मैगस का इनिशियल सरप्राइज अटैक पावरफुल था, लेकिन टाइम के साथ लाइट मैगस की रेंफोर्समेंट है ना, वो भी आने वाली थी। और डार्क मैगस वो सेल्फिश हैं, अपना काम हो गया तो ज़्यादा लड़ने की कोई वजह नहीं होती उनमें। रिट्रीट का टाइम आ गया था। सीन ना एकदम से शिफ्ट होता है जाइंट की तरफ। वो 1000 मेडलिंग हैंड का पावरफुल डार्क मैगस है। जाइंट एकदम ग्रीन फॉक्स से 4 सीजन गार्डन के मैगस को क्रश कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार रेनॉल्ड के ऑफिस की तरफ जा रहा था। वो वेट कर रहा था मेटल गेट का कॉन्सिक्वेंस डिस्ट्रॉय हो जाए। मतलब जो मेटल गेट है ना, उसे डिस्ट्रॉय होने का ना वेट कर रहा था। एक ना स्ट्रॉम आई और सीक्रेट प्लेन का एंट्रेंस ना परमानेंटली डैमेज हो गया, लेकिन मेटल गेट अभी भी ना मैजेस्टिकली खड़ा था, बिल्कुल एकदम अनडिस्ट्रक्टिवली। जाइंट ने सोचा, लगता है लेलिन को अंदर कोई प्रॉब्लम आई है, बट मेरे पास बैकअप प्लान है। क्या है ये बैकअप प्लान, इसको ना जब आप आगे जाए आएगा। अब ना फिर सीन जाता है रेनॉल्ड के ऑफिस में। वहाँ पहुँचा वाडे, एक गोल्डन हेयर्ड मैगस, रेनॉल्ड का स्टूडेंट। वो हेडक्वार्टर से आया था और साथ में स्पेशल सोल्जर लाया था। ऑफिस में ना एकदम सील देखा, एकदम इंटैक्ट था। वाडे ने चैन की सांस ली। बोलता है, मेंटोर का सील सेफ है, कोर कॉन्सिक्वेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं। तुरंत उसने ऑर्डर दिया, डेंजर लेवल 5, हाई अलर्ट। और फिर जो सोल्जर आए दोस्तों, ये कोई ऑर्डिनरी मैगस नहीं थे, ये थे 4 सीजन गार्डन के कॉप्स। 4 सीजन गार्डन की कोर फाइटिंग फोर्स। हर मेंबर 60% या ज़्यादा एलिमेंट कन्वर्जन वाला पावरफुल मैगस था। सीक्रेट टेक्निक्स से यूज करके ना 70% लेवल तक ना टेम्प्रेरी बूस्ट जो है वो कर सकते थे, और कोऑपरेटिव अटैक भी ना यूज कर सकते थे। इतना पावरफुल फोर्स थी कि हेडक्वार्टर से वाडे जैसी एनबॉय ने भेजा तो वो आते ही नहीं। मतलब ना ये लोग इतने पावरफुल है कि ना इनको कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। मतलब एक लीडर दे सकता है और लीडर का स्टूडेंट वाडे दे सकता है। इन दोनों को ही मतलब ना सुनते हैं नाम ये लोग। और वाडे जो है एक सोल्जर को बोलता है, माय लॉर्ड, क्या हम मेरिट पॉइंट एक्सचेंज सेंटर की तरफ कुछ लोग भेजें। मतलब वाडे का एक सोल्जर था ना, वो बोल रहा था। और आगे बोलता है, इंफॉर्मेशन के मुताबिक 1000 मेडलिंग हैंड का एस रैंक क्रिमिनल ब्लड रॉक वहाँ दिख चुका है। ब्लड रॉक, ये तो लेलिन का डिस्गाइज है। अब 4 सीजन गार्डन अवेयर हो चुकी है। वार्डे और 4 सीजन गार्डन के कॉप वहाँ पहुँच गए हैं। तो क्या लेलिन का प्लान एक्सपोज होगा। और देखते हैं क्या होता है आगे। मतलब वाडे आ गया है यहाँ पर। अब ना देखेंगे कल नए एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। और वाडे आगे क्या करेगा वो भी हम अगले एपिसोड में जानेंगे।